नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको ब्रिंजल की खेती कैसे की जाती है उसके संबंध में जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, मकोय परिवार की सब्जियों में बैगन का प्रमुख स्थान है। इसकी प्रजातियाँ दो प्रकार की मिलती हैं, एक लंबा बैगन होता है और दूसरा गोल बैगन होता है। बैगन की खेती लगभग 5वीं शताब्दी में काव्यों में बैगन की खेती का उल्लेख मिलता है। बैगन का जन्म स्थान भारत ही माना जाता है, क्योंकि आज भी इसे जंगलों में उगा हुआ पाया जाता है। हमारे देश में इसकी खेती प्राचीन काल से होती चली आ रही है। 1500 वर्ष पूर्व इसकी खेती चीन में भी की जाती थी। आयुर्वेदिक चिकित्सा में बैगन का महत्वपूर्ण स्थान है। बैगन में प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, रेशा, अन्य कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, लोहा, तांबा, गंधक, विटामिन सी, विटामिन ए आदि पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बैगन की अधिक देने वाली प्रजातियाँ निम्न प्रकार से है। पहला है साहिब हाइब्रिड, दूसरा है गोल ब्रिंजल BNR 212 जो बंच में फल देता है तथा 100 से 120 ग्राम तक का फल मिलता है। कलश जयंत कंपनी का पूसा पर्पल राउंड 8 फीट तक का पौधा हो जाता है। पिंक पर्पल राउंड सिजेंटा कंपनी का गोल बैगन है जो 700 ग्राम से 1 किलोग्राम तक का वेट का होता है। गर्मी में जुम्बा, संगम, नवकिरण आदि प्रमुख जातियां हैं। बैगन की खेती करने हेतु 250 से 300 कुंटल पूर्ण सड़ा हुआ गोबर का खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपने खेत में इसको अच्छी तरह से गुड़ाई के समय मिला दिया जाता है। साथ ही अतिरिक्त इसको 100-60-40 NP की रेशियो आवश्यकता पड़ती है। कोशिश करें कि बायो खाद से इस न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कर ली जाए। बैगन की 4 फसल ली जा सकती है। पहला है बसंत ग्रीष्मकालीन फसल, वर्षाकालीन फसल, शिशिर व बसंतकालीन तथा पतझड़ शिशिर कालीन फसल। बैगन का बीज 400 ग्राम से 500 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त माना जाता है। बैगन को पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट पर लगाया जा सकता है। कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो 5 फीट बाई 4 फीट पर लगाया जाता है, क्योंकि उनकी हाइट 7 से 8 फीट तक हो जाती है। कुछ प्रजातियों की जैसे पूसा पर्पल राउंड एवं कलश 1021, जुम्बा, संगम, नवकिरण आदि उगाई जाने वाली प्रमुख जातियां उत्पादन देने वाली प्रजातियां हैं। जब हम बैगन अपने गमले में या PVC बैग में लगाते हैं तो एक गमले या बैग में एक पौधा भी सेंटर पर लगाया जाता है और उसको अच्छी तरह से दबा दिया जाता है और सिंचाई कर दी जाती है। बैगन की बुवाई के लिए ज़मीन तैयार करने के बाद उसको 1 बाई 1 मीटर में 15 सेंटीमीटर ऊपर उठी हुई मिट्टी पर बो दिया जाता है तथा इसको बीज को 5 सेंटीमीटर गहराई पर डाल दिया जाता है। जब आपकी पौध लगभग 5 सप्ताह के बाद 10 से 15 सेंटीमीटर की हो जाती है, इसको उखाड़ कर 5 सेंटीमीटर की गहराई से इसको अच्छी तरह से निकाल लिया जाता है और अपने तैयार खेत पर इसको रोपण कर दिया जाता है। गमले में लगाना है तो इसको सेंटर पर लगा दिया जाता है और हल्की
सिंचाई कर दी जाती है तथा समय समय पर इसको सिंचाई व इसकी गुड़ाई करते रहते हैं। बैगन के पौधे को भी स्टेकिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको अच्छी तरह से बाँस के डंडे से या लट्ठों के सहारे तार खींच करके इसको स्टेकिंग कर दिया जाता है। बैगन में जैसे सूट बोरर, व्हाइट फ्लाई, चेपा, फूट बेरर आदि इंसेक्ट तथा डंपिंग ऑफ ड्राई रूट रॉट, लिटिल लीफ रूट रॉट, निमाटोड्स तथा फोमोपसिस ब्लाइट आदि रोग व्याधि लगती है। उचित रहेगा कि आप अपनी फसल पर बायोकेमिकल का स्प्रे कर उपचार हेतु किया जाए। फसल की तुड़ाई, फसल जब पूर्ण रूप से तैयार हो जाए, बाजार मांग तथा अपनी आवश्यकतानुसार बैगन की फसल की हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। बैगन का उत्पादन पूरे वर्ष लिया जाता है और 40 से 50 टन तक इसका उत्पादन प्रति हेक्टेयर किया जाता है। कुछ वैरायटियाँ ऐसी हैं जिनका उत्पादन 7 से 800 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर होता है। इस प्रकार से आप अपने यहाँ बैगन की खेती का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अच्छा उत्पादन लेकर के आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। आपने मेरी वीडियो देखी, इसके लिए आपको धन्यवाद।